सभागार में उपस्थित सब लोगन के गौण लागत। बानी प्रणाम बानी। सब लोग अपना दोनों हाथ उठा के बोली जय हर 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 महादेव, जय अन्नपूर्णा देवी की। काशीवासी शिव अविनाशी रमे बनारस में गंगा नाहन आत्मा शुद्धि मिल जाती पापों से मुक्ति, वेदों का है ज्ञान भरा नगर बनारस में। तीर्थों में तीर्थ काशी घाट धुल जाते अनेकों पाप, विश्वनाथ के दर्शन कर नगर बनारस में। माननीय नीलकंठ तिवारी जी, शास्त्री जी, आचार्य जी, सचिदानंद जोशी जी, रोहित जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, आज जिस नगरी का वैभव हम लोग मनाने के लिए इस उत्सव के रूप में एकत्र हुए हैं, आप सब इस सभागार में उत्साहित हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूं और काशी का ऋण पूरा करने के लिए आपने जिस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है, मैं बार बार जब भी काशी आती हूं तो देखती हूं कि सभागार से लेकर सड़कों का निर्माण, घाटों की सफाई और अब हाल फिलहाल में माता अन्नपूर्णा की घर वापसी जैसे बहुत कार्य हुए हैं। और काशी के सेवक ने इस नगरी के प्रति सेवा भाव से अपना ऋण जो है वो चुकाने का काम किया है। काशी कहिए, बनारस कहिए, वाराणसी कहिए, आनंद स्थान कहिए, किसी भी नाम से पुकारिए, लेकिन इस अद्भुत नगरी की जो अद्भुतता है वो इसका जीवन है। ऐसा जीवन जिसने लोक संगीत, वेदों पर टिप्पणी, ज्ञान विज्ञान, यंत्र, सब तरीके की चीजों पर काम किया। और यही कारण है कि काशी नगरी का जो जीवन है वो जीवन ऐसा है कि लोगों को ज्ञान ही नहीं कि ये कब से अनगिनत वर्षों से चली आ रही है। ये जीवित सभ्यता और ये जीवंत नगर हम सबके जीवन में भी प्रेरणा का स्थान रखता है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया कि 75 वर्ष पूरे होने पर 100 साल तक अमृत काल भारत में रहने वाला है, जिस समय में भारत के हर भारतीय नागरिक को भारत की विशेषताओं को दुनिया के सामने लेकर जाना है और अपने गौरवान्वित इतिहास का सामना करते हुए अपने गौरवान्वित वर्तमान को बनाना है, ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो। और भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप और हम सब मिलकर अपनी सभ्यता संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और सभ्यता संस्कृति मान सम्मान को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उत्सव मनाने का है। त्रिपाठी जी ने अभी बात की अन्नपूर्णा देवी के जो मूर्ति है उसके वापस होने की, तो मैं आप सबके समक्ष ये बात जरूर रखना चाहती हूं कि जो भारत की धरोहर वर्षों से विदेशों में पड़ी है उसको वापस लाने का काम काशी का सेवक बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। और लगातार अपने कार्यों के द्वारा अपने क्षेत्र की चिंता करते हुए, अपने प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए, अपने देश की सभ्यता की चिंता करते हुए एक एक करके हमारी चीजें वापस आ रही हैं।
और भारत की धरोहर को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है। आज जिस पुस्तक का विमोचन किया, उस पुस्तक में भी काशी के देवी देवताओं का जिक्र है। काशी के देवी देवताओं का जहां जिक्र है, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप तो खुद जीती जागती सभ्यता का हिस्सा है। उसी सभ्यता का हिस्सा बनते हुए जो भी आसपास, चाहे आपको गंदगी दिखाई दे, चाहे आपको दिखाई दे कि हमारी मूर्तियों का अनादर हुआ, या दिखाई दे कि उसके ऊपर रंग रोगन लपेट दिया गया, या दिखाई दे मंदिरों को छुपाकर उनके ऊपर मकान बना दिए गए, हर चीज को ठीक करने का काम आप सबके हाथ में है। और सबको मिलकर उसी उत्साह के साथ आगे बढ़कर काशी की परंपराओं को जीवंत करना है। आज का उत्सव साहित्य के मान सम्मान को बढ़ाते हुए काशी ने जिन साहित्यकारों को जन्म दिया, जिसमें प्रमुख रूप से गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पर बहुत सारे राम भक्त बैठे हैं और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जब राम मंदिर की बात होती है तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया जा सकता है? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात हो तो क्या प्रेमचंद के जो उपन्यास है, जो कहानियां हैं, उनको भुलाया जा सकता है? संत कबीर जो कि मानवीय व्यवस्थाओं से हटकर ईश्वरीय व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने का काम किया, क्या उन संत कबीर जी को बुलाया जा सकता है? या संत रायदास जी जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और सभ्यता संस्कृति पर जब भी मान अपमान की बात आई तो उन्होंने मान का साथ देते हुए सबके मान सम्मान का कार्य किया, क्या उनको भुलाया जा सकता है? भारतेंदु जी का जिक्र आया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम तो हरिश्चंद्र ही था, लेकिन उनको भारतेंदु क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो साहित्य था वो भारत की, देश की प्रेम से भरा हुआ था। तो भारत के देश से प्रेम करने वाले अनगिनत महापुरुष इस धरती ने दिए, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को भी नहीं बुलाया जा सकता। जयशंकर प्रसाद जी जिन्होंने खड़ी भाषा, जो हमारे जैसे आम लोग जिनको साहित्य का ज्ञान कम है लेकिन भावनाएं तो है, उन भावनाओं को खड़ी भाषा में व्याख्यान करने का काम और उस खड़ी भाषा को साहित्य की भाषा बनाने का काम किया। आज मुझे लगता है कि चाहे वो संगीत का विषय हो, वाद्य यंत्रों का विषय हो, का विषय, बनारसी साड़ियों का विषय हो, खाने पीने का विषय हो, बनारस अपनी हर कृति के लिए दुनिया में जाना जाता है और काशी उत्सव दुनिया को बनारस से जोड़ने का काम और बनारस को दुनिया से जोड़ने का काम कर रहा है। मुझे मालूम है कि बाद में जब इसका अवलोकन हो जाएगा तो आप सब कुमार विश्वास जैसे कवियों की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने भी आज का कार्यक्रम किया, खास तौर पे IGNCA के सच्चिदानंद जोशी जी और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। मैं संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के मंत्री जी और भारतीय संस्कृति विभाग के जो भी कार्यरत लोग हैं, उन सबको भी आप सब की ओर से धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूं कि बनारस की चहल पहल ने उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया है। अधिक ना कहते हुए मैं 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी और वो है हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता की कुछ पंक्तियां, और उसमें उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता के रहते भारत का दुनिया में क्या वैभव हो उसकी परिकल्पना की है और हमारा लक्ष्य भी वही है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग कार्यरत हैं, जिसमें हम सब उस देश यज्ञ में अपने अपने हिस्से की आहुति डालने का काम कर रहे हैं। भारत के भुजबल जग रक्षित,
भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित। भारत के भुजबल जल रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत वे कंपित संसारा। तो भारत का इतना तेज हो कि पूरे संसार में उसका विस्तार हो, और भारत के भय से जहां जहां कंपन जानी चाहिए वहां वहां कंपन भी पहुंचे, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स ने करके दिखाया है। उत्कृष्ट व्यक्तियों के और सामूहिक प्रयासों से आजादी के अमृत महोत्सव से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, और वो सब उत्कृष्ट व्यक्ति सभागार में भी उपस्थित हैं। आप सबके सहयोग के लिए आभार। जय हिंद, जय भारत, हर 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 महादेव। धन्यवाद।